आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस की दी गई संरचना का अध्ययन करो तथा उस विकल्प को चुनो जो नामांकन ए व बी की पहचान सही रूप से करता हो। तो यहाँ पर हमें टीएमवी का एक चित्र दिया गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं टीएमवी अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यदि हम बात करें टीएमवी की या टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो यह एक वायरस है, विषाणु है। और विषाणु की जो संरचना है उसमें दो भाग होते हैं, दो घटक पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं ये दो घटक कौन कौन से हैं। एक तो होता है प्रोटीन आवरण, तो लिख लेते हैं एक इसमें पाया जाता है प्रोटीन आवरण। और प्रोटीन आवरण में जो बंद होता है वह है आनुवांशिक पदार्थ इसका, तो लिख लेते हैं आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब प्रोटीन आवरण जो है इसे कैप्सिड भी कहा जाता है, तो लिख लेते हैं प्रोटीन आवरण को कैप्सिड भी कहा जाता है। और कैप्सिड जो है यह कैप्सोमियर्स से बनता है, तो लिख लेते हैं इसकी जो इकाइयां होती हैं वे क्या कहलाती हैं, उन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कैप्सोमियर्स। तो इसके कैप्सिड में कैप्सोमियर्स की संख्या यदि देखी जाए तो यह होती है 2130 कैप्सोमियर्स जो हैं ये मिलकर इसके प्रोटीन आवरण या कैप्सिड का निर्माण करते हैं। और यदि टीएमवी के आनुवंशिक पदार्थ की बात की जाए तो टीएमवी जो है यह एक राइबो वायरस है, तो लिख लेते हैं यह राइबो वायरस है। राइबो वायरस से तात्पर्य होता है कि इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वह आरएनए होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसका आनुवंशिक पदार्थ जो है यह आरएनए है। और यह टीएमवी जो है टोबैको मोज़ेक वायरस जो है यह तंबाकू में रोग उत्पन्न करता है, जिससे कि तंबाकू की पत्तियां जो हैं उनमें भूरे रंग के धब्बे जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि तंबाकू की फसल को नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये प्रोटीन आवरण दिया गया है ये हमें, और इसके ये कैप्सोमियर्स को दर्शा रहा है बी। तो देख सकते हैं बी जो है ये किसको दर्शाता है, यह कैप्सोमियर्स को दर्शाता है। तो लिख लेते हैं कैप्सोमियर्स, जिनसे मिलकर जो प्रोटीन आवरण या कैप्सिड का निर्माण होता है। और इसके अंदर की ओर बंद होता है यह आनुवंशिक पदार्थ है जो कि होता है आरएनए। तो लिख लेते हैं यह क्या है, यह आरएनए है। और आरएनए की भी यदि बात की जाए तो यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अर्थात एक सूत्री आरएनए होता है। तो लिख लेते हैं एक सूत्री आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इसमें पाया जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे एस आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या एक सूत्री आरएनए जो है प्रोटीन आवरण के अंदर बंद रहता है। और यहाँ पर दिखाई गई है ये इसके बीच की ये केंद्रीय गुहिका। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन पहले में दिया गया है, इसमें ए को दर्शाया गया है एस डीएनए, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। टीएमवी जो है यह राइबो वायरस है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन दूसरा दिया गया है हमारे पास, इसमें ए को बताया गया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएसडीएनए लिखा गया है, जबकि जो हमारा ए है यह होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन तीसरा दिया गया है हमारे पास, इसमें ए को फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीएसडीएनए बताया जा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारा चौथा दिया गया है, इसमें ए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है टीएमवी में, टोबैको मोज़ेक वायरस में। और बी को बताया गया है कैप्सोमियर्स, तो देख सकते हैं बी जो है ये है कैप्सोमियर्स हैं। तो हमारा ऑप्शन चौथा जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।